द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आई है। कनाडा ने 700 भारतीय छात्रों को डिपोर्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। इन सबको भारत वापस लौटना पड़ेगा। पूरा मामला फर्जी वीजा से जुड़ा हुआ है। भारत में एजेंटों ने इतना गंदा खेल खेला, जिसके बाद यह खबर सामने आई है और हैरान करने वाली है। सीधे प्रधानमंत्री मोदी से अपील की जा रही है कि इन छात्रों का भविष्य कैसे बचेगा। मामला क्या है उसे समझने के लिए सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन पर अभिषेक गोयल का एक ट्वीट देखिए। इसमें स्क्रीनशॉट द कैनेडियन प्रवासी हेडलाइन में है 700 इंडियन स्टूडेंट्स रिसीव डिपोर्टेशन लेटर्स फ्रॉम कनाडा। The students' only option is to challenge the deportation notices in court, where proceedings could last 3 to 4 years. प्रवासी कनाडियन ने यह हेडलाइन या प्रेस में खबर छापा है कि 700 भारतीय छात्रों को डिपोर्टेशन लेटर मिला है और इन्हें कनाडा से वापस जाना पड़ेगा। अगर भारतीय छात्रों की बात करें, उन्हें इसमें लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट का सहारा बचा हुआ है। और कोर्ट का सहारा अगर लिया गया 3 से 4 साल इनको केस लड़ने में लग जाएंगे, तब तक इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसी संबंध में एक ट्वीट है, अभिषेक गोयल ने लिखा है, कनाडा ने 700 भारतीय विद्यार्थियों को डिपोर्ट कर दिया है, जो इतिहास में दर्ज होने लायक घटना है। एक बार डिपोर्ट किए गए व्यक्ति को कोई भी देश वीजा देने से परहेज करता है। फिर विदेश मंत्री को इन्होंने टैग किया है, डॉक्टर एस जयशंकर जी, जल्दी से यूक्रेन वाले स्टाइल में तिरंगे झंडे भिजवाइए, इनको सकुशल वापस भी तो लाना है ना। अब जरा सोचिए, यूक्रेन में कैसे वहां पढ़ने गए मेडिकल छात्रों को आनंद फानंद में भारत लाना पड़ा था जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यहां तक कि यह दावा किया गया भारत में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल पर रूस ने यूक्रेन के ऊपर उस वक्त तक हमला रोक दिया जब तक कि भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी भारत में नहीं हो गई यूक्रेन से। इसको लेकर हालांकि फैक्ट चेक में यह पता चला कि युद्ध रोक देने वाली ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि भारतीय छात्रों को वहां से लाया गया था, लेकिन अब ठीक वही परिस्थिति आ गई है। युद्ध की परिस्थिति नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़े के सिचुएशन में ऐसे 700 भारतीय छात्र फंस गए, जिनके वीजा पर सवाल खड़े हो गए, जिन्होंने फर्जी एडमिशन लेटर के जरिए वहां पर कोर्स कर लिया और मामला जब आगे इन्होंने पीआर स्टेटस के लिए अप्लाई किया तो ये सब फंस गए। अब फंसे हैं तो कनाडा ने साफ तौर पर मैसेज जारी कर दिया है कि ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो फर्जी तरीके से कनाडा में है। क्या इन कनाडा में रहने वाले भारतीय 700 छात्रों का भविष्य बच पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी या फिर इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा का खेल हुआ है। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कनाडा हो या दुनिया भर के तमाम देश हो, सबके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इनके करीबी दोस्त हैं। लेकिन जब मामला फर्जीवाड़ा से जुड़ा है, नियम कायदे में फंसा है, तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी क्या कर सकते हैं? इनको बचाने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इसको समझना होगा। इसके लिए जब TV9 की खबर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया गया कि वो जो पत्र लिखा गया है उसमें क्या जानकारी दी गई है, कैसे 700 भारतीय छात्रों के साथ खेल हुआ, वो सब भी बताया गया है। भविष्य बचने की क्या उम्मीद है, किसी ने पहल की या नहीं की, जब अपने स्क्रीन पर आप TV9 की यह खबर देखिए। TV9 ने हेडलाइन में लिखा है, कनाडा में बचेगा 700 भारतीय छात्रों का भविष्य, डिपोर्ट नहीं करने की उठी मांग, जाने पूरा मामला। अगर डिपोर्ट कर दिया गया तो इनको दुनिया के किसी देश में वीजा नहीं मिलेगा जाने के लिए। हर एक देश अलर्ट हो जाता है कि इसने कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से उस देश में घुसने की कोशिश की, घुसपैठी कहला जाएंगे। ऐसे में अगर वो ईमानदारी से भरी कोशिश भी करें तो भी कोई देश जल्दी यकीन नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है कि भारत में वो फर्जी एजेंट कौन था जो इन लोगों को, कम से कम 700 छात्रों को कनाडा इसी फर्जी तरीके से भेज दिया, वहां पढ़ाई भी पूरी करवा दी, लेकिन मामला बाद में फंसता चला गया। 700 भारतीय छात्रों को लेकर एक उम्मीद की किरण बनकर कनाडाई फाउंडेशन
सामने आया है। इस मामले में TV9 ने जानकारी दी है कि फ्रेंड्स ऑफ कनाडा एंड इंडिया फाउंडेशन ने कनाडा के इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप मंत्री सीन फ्रेजर को 16 मार्च को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें मंत्री से गुजारिश की गई है कि भारतीय छात्रों के निर्वासन की कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। फाउंडेशन के अध्यक्ष मनिंदर सिंह ने एक चिट्ठी में लिखा कि मैं आपको उन 700 भारतीय छात्रों की दुर्दशा के बारे में बताने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूं जो भारत के पंजाब प्रांत के एक इमिग्रेशन एजेंट द्वारा कथित रूप से एक धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। अब ये लोग फ्रॉड के शिकार हो गए हैं, लेकिन कनाडा का नियम जो कहता है उस नियम के मुताबिक अब इन छात्रों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मामला बुरी तरीके से उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मामला क्या है, इसको मामला समझना पड़ेगा, क्योंकि जो छात्र वहां गए, कैसे गए, किस परमिट पर गए थे, कैसे एजेंटों ने इनके साथ धोखा किया। बताया जाता है कि ऐसे तमाम एजेंट जो है 16 लाख से 20-20 लाख रुपए तक लिए थे। और अब देखिए इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया, दुनिया में इनकी एंट्री पर आफत मच गई। इस संबंध में मामला बताया गया है कि दरअसल ये सभी भारतीय छात्र 3 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गए थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP के जरिए कनाडाई वर्क एक्सपीरियंस भी हासिल किया। भारतीय छात्रों को अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में तब मालूम चला जब उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस यानी PR स्टेटस के लिए अप्लाई किया। कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा की गई जांच में खुलासा किया गया कि कनाडा के इंस्टीट्यूशनल द्वारा किए गए शुरुआती ऑफर लेटर फर्जी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट को अब निर्वासन का नोटिस मिला है। ऐसे में अब इन्हें फिर से भारत लौटना होगा। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ने निर्वासन के नोटिस के बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे कनाडा छोड़कर। लेकिन जब आप दूसरे देश में जाते हैं, वहां फर्जी तरीके से अगर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसे में वह देश कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में भारत की तरफ से कोई कोशिश, कोई पहल की जाए तो फिर कोई रास्ता निकाला जा सकता है, नहीं तो इन 700 छात्रों का भविष्य बुरी तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है। और जो कनाडाई फाउंडेशन ने पत्र लिखा है वहां के मंत्री को, कनाडाई मंत्री को, उसमें अपील की गई है कि इन छात्रों को विशेष रियायत दी जाए। इसमें आखिर में जो कहा गया जरा देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की अखंडता की रक्षा करना आपकी प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिस वजह से कुछ रियायतें दी जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में इतने फर्जी एजेंट घूम रहे हैं, इमिग्रेशन एजेंट घूम रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जो भारत के साख को भी खराब करता है और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करता है। ऐसे में इन सब पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ना जाने किस देश में कितने फर्जी तरीके से छात्र भी गए होंगे, उन्हें मालूम भी नहीं होगा। और जब उन पर आफत टूटेगी, जब सच्चाई सामने आ जाती है, जब उनके वीजा पर सवाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे में डिपोर्ट करने का जब आदेश होता है तो दुनिया भर में उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से भारत में जरा शिकंजा कसे जाने की जरूरत है, नहीं तो विदेशों में बदनामी बार बार भारत की होती रहेगी और छात्रों का भविष्य लटकता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।